Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of cloud computing. I'm your instructor, Dr. Nazia Anwar, and in this lecture, I will continue the discussion on overview of distributed computing. In the previous lecture, we discussed a basic introduction of distributed computing. In this lecture, we will see the characteristics of distributed computing systems. A distributed computing system consists of components, that is computers, that are autonomous. Users, which may be people or programs, think they are dealing with a single system. Distributed system ऐसे सिस्टम को कहते हैं in which components are can जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन जो जिसमें बहुत सारे ऐसा सिस्टम जिसमें आप बहुत सारे कंपोनेंट्स में टास्क को डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स में अपने टास्क को शेयर कर सकते हैं, जो सब ऑटोनोमस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं कंप्यूटर्स. यूज़र्स यानी जो प्रोग्राम्स या जो दूसरे सिस्टम्स उन कंप्यूटर्स को शेयर कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता चलता कि ये डिफरेंट का टास्क सिस्टम्स में डिवाइड होके आपका टास्क परफॉर्म हो रहा है. यानी एक टास्क को सब टास्क में डिवाइड किया गया, उनको ऐसा इंप्रेशन नहीं मिलता, उनको ऐसे लगता है कि वो एक सिंगल सिस्टम से डील कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स पर लोकेटेड होते हैं. यानी a distributed system is a system in which components are located on different networked computers which can communicate and coordinate to their actions by passing messages to one another. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में जो कम्युनिकेशन है वो बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स वो मैसेज पासिंग के थ्रू होती है. शेयर्ड मेमोरी नहीं होती बल्कि मैसेज पासिंग के थ्रू होती है. कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल. ईच कंपोनेंट और कंप्यूटर रन्स इट्स ओन लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जो है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस इज थ्रू मैसेज पासिंग. हर सिस्टम का या प्रोग्राम का अपना लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर नहीं कर रही होती. तमाम डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम जो हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं. हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो हैं, सिस्टम कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत वैरायटी के हो सकते हैं. उनके बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं. मसलन दे कैन हैव द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स कैन हैव वैरायटी एंड डिफरेंसेस इन नेटवर्क्स, इन कंप्यूटर हार्डवेयर, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड implementations of the programming languages by different developers. तो आइडियल इसमें ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का गोल है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स डेवलपमेंट का गोल है, क्या गोल है? टू एस्टैब्लिश कोलैबोरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स. The distributed system looks like a single system rather than a collection of separate computers. आपने इस तरह collaboration उनमें क्रिएट करनी है ऑटोनोमस कंपोनेंट्स में कि आपको ऐसे लगे कि वो एक एज अ सिंगल सिस्टम, आप अपने सारे टास्क को सिंगल सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं. ऐसा नहीं लगे कि बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स पे आपका टास्क डिवाइड होकर परफॉर्म हो रहा है. यूज़र को या जो एंड यूज़र है जिसके पास जो रिजल्ट है उसको ये इंप्रेशन नहीं आना चाहिए. उसको ऐसे लगेगा जैसे एज सिंगल सिस्टम में ही उसका टास्क परफॉर्म हो रहा है. उसी सिंगल होस्ट कंप्यूटर का काम होगा उन टास्क को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करके
जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं उसमें उस टास्क को डिवाइड करना, लोड को बैलेंस करना, शेयर करना. Another characteristic of distributed system is resource sharing. Resource sharing means that the existing resources in a distributed system, they can be accessed or directly or remotely accessed across multiple computers in the system. यानी एक जो distributed system में जो resources होती हैं उनको एक्सेस भी किया जा सकता है, या उनको डायरेक्टली भी एक्सेस किया जा सकता है, रिमोटली भी एक्सेस किया जा सकता है. किसी भी मल्टीपल, अगर एक सिस्टम में बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं तो एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है. जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे की रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर को शेयर करते हैं. डिस्क, हार्डवेयर में क्या हार्डवेयर हो सकता है, जैसे डिस्क हैं, प्रिंटर्स हैं. They can share software, for example files, windows and data objects, and the computers and distributed systems can share data as well. यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जो कंप्यूटर्स हैं वो रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं. रिसोर्सेज हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी और डाटा भी. हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्यों शेयर किया जाता है? They are shared for reductions in cost and convenience. Data को क्यों शेयर किया जाता है? Data is shared for consistency and exchange of information. Heterogeneity एक और करेक्टरिस्टिक है हेट्रोजेनिटी. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स जो हैं उनमें उसके वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं. नेटवर्क कंपोनेंट्स वैरायटी ऑफ हो सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर वैरायटी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर हो सकता है. हर कंपोनेंट का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, हर कंपोनेंट का अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकता है. उनकी इम्प्लीमेंटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, बाय डिफरेंट डेवलपर्स हो सकती हैं. तो इसको हम हेट्रोजेनिटी कहते हैं. तो एडिंग न्यू कंप्यूटर्स इज़ हिडन फ्रॉम यूज़र्स. जब भी आप अपने उस हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट में कंप्यूटर्स को स्केल अप करें अपने, तो आपको यूज़र्स से ये मामला हिडन होगा. यूज़र्स को कि यूज़र आर अनअवेयर ऑफ एनी स्केल अप और स्केल डाउन प्रोसेस. ओपननेस क्या है? ओपननेस इज बेसिकली कंसर्न्ड विद एक्सटेंशंस and improvements of distributed systems. हम कहते हैं कि कोई भी distributed system है, it must be open in terms of hardware and software. In order to make a distributed system open, a detailed and well-defined interface of components must be published. Should standardize the interfaces of components, and the new component must be easily integrated with existing components. किसी भी distributed system, for a distributed system in order to make a distributed system open, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक डिटेल्ड या वेल डिफाइंड उस कंपोनेंट्स की डिटेल या वेल डिफाइंड इंटरफेस वो पब्लिश कर दी जाए और एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया जाए इंटरफेसेस का. हर नया कंपोनेंट जो है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इजीली इंटीग्रेट हो सके. Another characteristic of distributed system is concurrency. कंकरेंसी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो रिप्रेजेंट करती है that multiple activities are executed at the same time. बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, परफॉर्म हो रही होती हैं, कैरी आउट, बहुत सारे टास्क कैरी आउट हो रहे होते हैं सिमल्टेनियसली. तो जो बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ की कंकरेंट एग्जीक्यूशन है, द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इन डिफरेंट कंपोनेंट्स running on multiple machines as a result of distributed system.
यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के नतीजे में जो आपकी एक्टिविटीज़ की एग्जीक्यूशन है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन यानी एक ही वक्त में एग्जीक्यूशन जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पर, जो आपकी डिफरेंट मशीन्स के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन पर आपकी मेन टास्क को जो आपने सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड की है उनकी कंकरेंट एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो जाएगी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसके अलावा ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कुछ दे मे परफॉर्म सम काइंड ऑफ इंटरेक्शंस अमंग दम, उनकी आपस में कुछ इंटरेक्शंस भी हो रही होती हैं। तो कंक्लूजन ये है कि कंकरेंसी जो है इससे लेटेंसी रिड्यूस होती है और थ्रूपुट इंक्रीज होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। Another characteristic of distributed system is fault tolerance. Fault tolerance क्या है? कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या नेटवर्क है, anything in a distributed system, whether hardware or software or network, anything can fail. तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिज़ाइन करना है, इट मस्ट बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम इवन आफ्टर समथिंग हैज़ फेल्ड। इसको कहते हैं कि वो सिस्टम हर वक्त अवेलेबल हो, चाहे कोई कंपोनेंट का फेलियर अगर हो जाए फिर भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक। तो इसको हम फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। ऐसा सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम है। ट्रांसपेरेंसी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो हैं दे शुड बी परसीव्ड बाय यूजर्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एज अ होल रादर देन एज अ कलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिंग कंपोनेंट्स। यानी आप जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को परसीव करते हैं, आप यूज़र है या कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, तो हम एज अ होल उसको परसीव करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे वो बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और वो मिलकर आप इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, इकट्ठा वर्क कर रहे हैं और फिर आपको रिजल्ट्स देंगे। आप एज अ होल उसको परसीव करेंगे। ट्रांसपेरेंसी जो है इट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक एक्सेस ट्रांसपेरेंसी, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी, replication transparency, etc. Present a single system image, hide internal organization, communication details, and provide uniform interface. बेसिकली जो कंप्यूटर्स बहुत सारे डिफरेंट वेरियस कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं एंड द वे इन विच द वेरियस कंप्यूटर्स कम्युनिकेट, ये सब कुछ यूज़र्स से मोस्टली हिडन होता है। यूज़र्स जो हैं और एप्लीकेशंस दे कैन इंटरेक्ट विद अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन अ कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म वे रिगार्डलेस ऑफ वेयर एंड व्हेन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। Another characteristic is scalability. Scalability of distributed systems, scalability means adding new computers is hidden from users. जब भी आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो तो वो बहुत आप उसको ईजिली वो इस तरह का होना चाहिए दैट शुड बी रिलेटिवली ईजी टू एक्सपैंड और एंड ईजी टू स्केल। यानी आप नए कंप्यूटर्स या नए कंपोनेंट्स उसमें ईजिली उसमें ऐड कर सकें। स्केलेबिलिटी इज़ मेनली कंसर्न्ड अबाउट हाउ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैंडल्स द ग्रोथ एज द नंबर ऑफ यूजर्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े आपके सिस्टम में तो आपका सिस्टम कैसे उस ग्रोथ को हैंडल कर सक रहा है। अगर ईजिली कर सक रहा है तो इसका मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अच्छी स्केलेबिलिटी है। मोस्टली जो है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम स्केल अप करते हैं रिसोर्सेज को। किस तरह करते हैं? उसमें मज़ीद कंप्यूटर्स ऐड करते हैं अपने नेटवर्क में। तो जब भी आप अपने सिस्टम में कुछ मज़ीद स्केल करें अपने सिस्टम को तो द कंपोनेंट्स शुड नीड नॉट नीड टू बी चेंज्ड when we scale a distributed system. कंपोनेंट्स आपने इस तरह डिज़ाइन करने हैं कि आपका सिस्टम जो है वो स्केलेबल होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी,
कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी क्या है? कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, it should normally be continuously available, and failure in one component can be covered by other components. Another important point, characteristic feature of distributed systems is that it is supported by middleware. Middleware is the actually the software layer that lies between the operating system and the applications on each side of a distributed computing network. Middleware क्या है? Middleware is the software layer that lies between the operating system and the applications on each side of a distributed computer network. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उसके बीच में एक लेयर, एक सॉफ्टवेयर लेयर रिजाइड करी होती है जिसको हम मिडलवेयर कहते हैं. जैसे अब आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें 4 कंप्यूटर नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स हैं एंड देयर आर 3 एप्लीकेशंस A, B and C. Here in this figure you can see that application B is distributed across computers 2 and 3, and each application is offered the same interface. So here the distributed system provides the means for components of a single distributed application to communicate with each other. But also to let different applications communicate. यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है उसके ज़रिए किसी एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो है, जैसे ये एप्लीकेशन भी है, ये एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, इसके कंपोनेंट्स भी आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में भी आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में. जैसे एप्लीकेशन भी एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और एप्लीकेशन बी का कंपोनेंट एप्लीकेशन सी के कंपोनेंट से कम्युनिकेट कर सकता है. इसके अलावा अगर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हर एप्लीकेशन के कोई डिफरेंसेस हैं, इसका हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और है, एप्लीकेशन सी का ए का कोई और है, तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं दे आर ऑल्सो हिडन फ्रॉम these differences are also hidden. A distributed system organized as middleware. The middleware layer runs on all machines and offers a uniform interface to the system. Role of middleware. In some early research systems, middleware tried to provide the illusion that a collection of separate machines was a single computer. पहले तो जो पिछले रिसर्च सिस्टम्स होते थे उसमें मिडलवेयर ये इल्यूजन देता था, ऐसे लगता था कि मिडलवेयर का पर्पस ये था कि आपको ऐसे लगे कि आप डिफरेंट कंप्यूटर मशीन्स पर वर्क नहीं कर रहे, डिफरेंट कंप्यूटर्स पर वर्क नहीं कर रहे, बल्कि एक सिंगल कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं. टुडे क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर allows independent computers to work together closely. अब जो है वो क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर एज अ मिडलवेयर यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स पर इकट्ठा एक ही वक्त में काम कर सकते हैं. मिडलवेयर ऑल्सो सपोर्ट्स सीमलेस एक्सेस टू रिमोट सर्विसेज, डजंट ट्राई टू लुक लाइक अ जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम. Middleware is actually the software that provides services beyond the services provided by the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उससे आगे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो मिडलवेयर है. इसका मकसद क्या है? अबव द ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं ये मिडलवेयर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है. इसका पर्पस है टू इनेबल द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू कम्युनिकेट एंड मैनेज डाटा. यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकें, डाटा को मैनेज कर सकें, तो ये मिडलवेयर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है.
For instance, middleware will sit between Windows 10 and an office productivity suite. Aside from the operating system and applications, middleware also helps separate process, applications and software components to exchange information either within the same device or between multiple devices. You can compare middleware to a translator जो कि हेल्प कर रहा होता है लोगों को टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड अंडरस्टैंड ईच अदर. तो इस केस में मिडलवेयर जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में इंटरऑपरेटेबिलिटी को, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पर रन हो रही हैं, तो उनकी जो आपस में इंटरऑपरेटेबिलिटी है इसको फैसिलिटेट कर रहा होता है मिडलवेयर. मिडलवेयर ये कैसे करता है फैसिलिटेट? ये स्टैंडर्ड जो बेस्ड मीन्स आप कह सकते हैं इसको डेटा एक्सचेंज का है. सो दिस वे द टू एप्लीकेशंस कैन कनेक्ट विदाउट हैविंग टू कम्युनिकेट डायरेक्टली. जो टर्म मिडलवेयर है आप इसको एक थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ बिग वीक टर्म, के थोड़ी सी वीक टर्म है. इसको आप किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के को रेफर करने के लिए यूज़ नहीं हम करते, बल्कि ये हम कहते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर दैट सिट्स बिटवीन एंड लिंक्स टू सेपरेट एप्लीकेशंस कैन बी कॉल्ड एज अ मिडलवेयर. मिडलवेयर इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर लाइक content management systems, application servers, web servers and similar other tools that support the development and delivery of applications. Middleware is especially integral to modern information technology based on XML, SOAP. SOAP means Simple Object Access Protocol. Web Services is Service-Oriented Architecture. Middleware जो है it started becoming popular in the 80s as a solution for enabling newer applications to work on older systems. Middleware examples. Middleware support communication across a network. They provide protocols that allow a program running on one kind of computer using one kind of operating system to call a program running on another computer with a different operating system. यानी मिडलवेयर जो है आप उसमें एक नेटवर्क पर जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, चाहे एक एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या डिफरेंट एप्लीकेशंस के कंपोनेंट्स हैं, उसमें कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है मिडलवेयर. ये ऐसे प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे अगर आपका कंप्यूटर की किसी एक काइंड का है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और डिफरेंट काइंड का है, आपने उससे किसी दूसरे टाइप ऑफ कंप्यूटर पर किसी दूसरे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने कम्युनिकेशन करनी है, तो इस कम्युनिकेशन को मिडलवेयर फैसिलिटेट करता है. लेकिन ज़रूरी ये है कि दोनों कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स जो हैं इट मस्ट बी रनिंग द सेम मिडलवेयर. However, when it comes to choosing a task that is suitable for distributed computing, some care has to be taken. Such a task is not very suitable for distributed computing. If you have one complicated task that has to be done in a single large step, you may have difficulty in actually splitting it up into little chunks to distribute it to a large number of computers. इस तरह की टास्क बेसिकली हो सकता है कि उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हों, लेकिन आप उसको हर कंप्यूटेशन जो है अगर वो रिलाई कर रही है अपनी प्रीवियस कंप्यूटेशन पे, तो आप उसको ईजिली डिवाइड नहीं कर सकते डिफरेंट कंप्यूटर्स पर. अगर इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कोई सीरियल पैटर्न इन्वॉल्व हो जिसमें टास्क जो हैं वो उनके रिजल्ट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हों, तो इस तरह की टास्क जो हैं दे आर मच हार्डर टू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट
such type of task on a distributed computing system. So that was all about today's lecture, and thank you everyone for taking this lecture.